समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन के द्वारा राणा सांगा पर दिए गए बयान के बाद पूरी यूपी की राजनीति गर्मा गई है। अभी तो रामजी लाल सुमन के एक झूठ से पार्टी की फजीहत हो रही है, बल्कि उनके आशय का भी पता चल गया है कि किस तरह एक साजिश के तहत महाराष्ट्र विधानसभा के सपा सदस्य अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ कर अनावश्यक विवाद पैदा किया। बल्कि उसी कड़ी में सुमन ने औरंगजेबी मानसिकता से ग्रसित होकर सिसोदिया वंश के सिरमौर महाराजा राणा सांगा को गद्दार साबित करने की कोशिश की। संसद में सुमन ने असम्य झूठ बोला और उसके कारण जो समाज में प्रतिक्रिया हो रही है उससे समाजवादी नेता तिलमिला गए हैं। सुमन ने राणा सांगा के बारे में ऐतिहासिक झूठ बोला कि उन्होंने इब्राहिम लोधी के खिलाफ बाबर को भारत बुलाया था, इसलिए वह भी गद्दार हैं। वेदना होती है कि उच्च सदन का कोई सदस्य कितने आत्मविश्वास से झूठ बोल सकता है। महाराजा राणा सांगा से बाबर ने संपर्क जरूर किया था, किंतु उन्होंने उसकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि वह देसी राजाओं को एकजुट करके विदेशी आक्रांताओं के सामने कड़ी चुनौती पेश करने में पहले से ही जुटे हुए थे। बाद में राणा सांगा इन्हीं मुस्लिम आक्रांताओं यानी बाबर से लड़ते हुए 30 जनवरी 1528 को 45 वर्ष की आयु में वीरगति को प्राप्त हुए थे। वास्तविकता तो यह थी कि 1523 में बाबर को दिल्ली सल्तनत के प्रमुख लोगों से निमंत्रण मिला। सुल्तान सिकंदर लोदी के भाई आलम खान लोदी, पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा अलाउद्दीन ने इब्राहिम के शासन को समाप्त करने के लिए उसकी मदद की थी। सुमन को यह पता नहीं होगा कि राणा सांगा के पौत्र महाराणा प्रताप ने 1540 से 1597 तक अकबर जैसे मुगल शासक को भी दिन में तारे दिखा दिया था। राणा सांगा के पुत्र और महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह 1537 से 1572 तक अपने पिता महाराजा राणा सांगा की तरह देशी राजाओं को एकजुट रहने के लिए प्रेरणा देते रहे। बहरहाल, यदि सपा नेताओं को यह लगता है कि औरंगजेब की तारीफ के लिए वह अलबल बोलेंगे तो चुनाव में उन्हें मुस्लिम वोट मिलेंगे, तो ये उनकी नासमझी है। मुसलमान उन्हें वोट सिर्फ इसलिए देते हैं और देते रहेंगे क्योंकि वे उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने के लिए वोट करते हैं। मुसलमान औरंगजेब से प्रभावित होकर सपा प्रत्याशियों को वोट नहीं देते। कम से कम वे इतने राष्ट्रवादी जरूर हैं कि उनकी तुलना में अखिलेश और सुमन जैसे सपा नेताओं की औरंगजेबी चिंतन पर तरस आना स्वाभाविक है।